अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कि इसको एक्सक्लूजन ग्रुप क्यों कहा जाता है और सेपरेट किंगडम इसको क्यों बनाया गया। ये सारे क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो चैप्टर है ये आपके बोर्ड के लिहाज से, लाहौर बोर्ड और जो बाकी बोर्ड्स हैं उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल भी है चैप्टर और थ्योरी वाइज भी है, बट कॉन्सेप्ट इसमें से ज़्यादा निकलता है। तो अगर आप ये छोटी सी वीडियो देख लेते हो तो आपके इंशाल्लाह जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको याद करने में बहुत इजी होगा। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नेम है इसका किंगडम प्रोटिस्टा। बच्चे आप इसको जो है वो यतीम खाने से याद रखो। क्यों? क्योंकि जितने भी बाकी किंगडम्स और फाइलम्स में क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, या कोई ऐसी ऑर्गेनिज्म जो उनमें फिट नहीं आ रहे हैं, उनको उठा के कहाँ फेंक दिया जाता है, इस प्रोटिस्टा वाले किंगडम में फेंक दिया जाता है। तो आप इसको यतीम खाने से याद रख सकते हो। ठीक है। सेकेंड, इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूकैरियोट्स। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। नहीं होना। देखो, जो यूकैरियोट्स होते हैं ना बच्चे, जो एनिमल्स हैं वो ड्राइव्ड हुए हैं, वो निकले हैं प्रोकैरियोट से। जो प्रोकैरियोट्स एनिमल थे ना, पी प्रोकैरियोट्स, उनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। उनसे आगे जो ड्राइव्ड हुए हैं वो हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, सेकंड पे यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब जो ये किंगडम प्रोटिस्टा है बच्चे, इसके भी जो वालिदैन थे, ठीक है, वो प्रोकैरियोट्स ही थे जिनके पास न्यूक्लियस नहीं था। अब उनसे ऐसे बच्चे निकल आए, समझ, ये प्रोटिस्टा वाले ऐसे बच्चे निकल आए, ये ग्रुप ऐसा निकल आया जिनके अंदर न्यूक्लियस था। तो साइंटिस्ट ने इनका किंगडम बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ गई थी। और ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोट्रॉफिक्स होते हैं। ठीक है। और हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक होती है और मोइस्ट होती है, वाटर के बगैर नहीं इनका गुजारा, तो वाटर इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक लाइफ के लिए ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत ज़्यादा मैंने ऐड अप नहीं किया जो क्वेश्चन रिपीटली पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, मैंने सिर्फ उनको फोकस किया है ताकि आपके लिए तैयारी करना आसान हो। ओके, सॉरी। ठीक है, दिस स्लाइड इज़ अबाउट क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चन बोर्ड में रिपीटली पूछे जाते हैं। वाई वी मेक इट सेपरेट किंगडम, हम इसको सेपरेट किंगडम क्यों बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वी डोंट मेक देयर जनरल करेक्टरिस्टिक्स, इनके हम जनरल जो फीचर्स हैं वो क्यों नहीं लिखते, करेक्टर्स क्यों नहीं शो करते। एंड व्हाट डज इट मीन दैट दे आर इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये वो 3 क्वेश्चन है बच्चे जो आपके बोर्ड में बार बार रिपीटली आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले है कि इसको सेपरेट किंगडम क्यों बनाया गया है। वो इसलिए बेटा, देखो, अगर आपकी क्लास है और क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिफरेंट घर से आए होते हैं, तो क्या आप कास्ट ही देख लो, किसी की कास्ट जट होती है, किसी की कास्ट मलिक है, किसी की कास्ट खान है, वटएवर, अलग अलग होती है। तो उनको आप खुद एज्यूम करो कि उनको हम एक ही जगह पे कैसे उनको सेम बना सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट है। एक क्लासरूम के अंदर वो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। सेम इसी तरह ये सेपरेट किंगडम में भी क्या होता है, इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये इसके अंदर जो एनिमल्स रखे जाते हैं, ठीक है, वो एक तो दूसरे किंगडम्स और फाइलम में क्या होते हैं, एडजस्ट नहीं होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसका अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो ये लिख सकते हो कि डिफ़िकल्टी इज़ ओकर इन प्लेसिंग सर्टन यूकैरियोटिक्स इन अप्रोप्रिएट किंगडम्स। ठीक है। अब ये जो इसके अंदर आप आंसर दोगे, इसका मीन है कि आप क्या करते हो कि ये जो एनिमल्स हैं, जो यूकैरियोटिक होते हैं एनिमल्स, ये डिफरेंट जो जगह होती हैं वहाँ से आए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको एक सेपरेट किंगडम बना दिया गया है कि इसके अंदर क्या होती है, सब खिचड़ी बनी हुई है, मिक्स बने हुए हैं। ठीक है, जो नहीं कहीं फिट आया वो इसके अंदर ठूस दिया।
सेकंड क्वेश्चन है कि इसके जो है हम क्या जनरल करेक्टरिस्टिक्स नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं? वही वाला जो है वो सेम जो है पिछला आंसर्स कि क्या हुआ है कि अगर एक क्लासरूम है तो उसके अंदर क्या होती है कि किंगडम एनिमल्स की और उनकी वैरायटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट्स की वैरायटीज़ अलग अलग होती हैं, इसी तरह इस किंगडम के अंदर भी जो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी जो वैरायटीज़ हैं वो अलग अलग हैं, जैसे बॉडी फॉर्म, लाइफ साइकिल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो को बिकॉज दे हैव डिफरेंट वैरायटीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग बॉडी फॉर्म, लाइफ साइकिल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन कि हम जो है इनको ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक से ड्राइव्ड हुए हैं। ठीक है, तो बच्चे मैंने ये स्टार्टिंग पे क्वेश्चन आपको आंसर दे दिया था कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं वो इनके वालिदैन हैं। ठीक है, जिनके पास क्या नहीं है, जिनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन इनसे जो बच्चे ड्राइव हुए जो प्रोटिस्ट्स हैं वो यूकैरियोटिक थे। यूकैरियोटिक में मतलब उन्होंने एक न्यूक्लियस अपने अंदर ड्राइव कर लिया था। ठीक है, और फिर प्रोटिस्ट से आगे निकले फंजाई, एनिमेलिया और प्लांट्स। ठीक है, और ये साथ मैंने एक शक्ल भी लगाई है ताकि आपको ये चीज़ याद रहे कि मुझे क्यों निकाला। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं कि इसको क्यों निकाला। ओके, द नेक्स्ट इज थिंग, ये क्वेश्चंस बहुत दफ़ा रिपीट भी होता है और हो सकता है स्टूडेंट इससे बहुत ज़्यादा टेंशन ले लें कि आपके ये जो हैं आपने जो पीछे पढ़ा कि जो लास्ट पे प्लांटी, फंजाई और जो एनिमेलिया है उसको हम क्यों नहीं प्रोटिस्ट में डाल सकते। ठीक है, या सिंपल कि जो अदर जो ग्रुप्स हैं, किंगडम है, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, वो डिफरेंट क्यों हैं प्रोटिस्टा से। ठीक है, हालांकि प्रोटिस्टा तो उनके वालिदैन हैं, तो सेम वही वाली बात कि इनके अंदर क्या है बच्चे, प्रोटिस्ट में ब्लास्टूला फॉर्मेशन नहीं होती और एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन जो फंजाई, एनिमेलिया और जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, ये दोनों चीज़ें होती हैं, ब्लास्टूला की फॉर्मेशन भी होती है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, जैसे इंसान है, जैसे ये जानवर हैं, तो इनकी जब फॉर्मेशन होती है, ठीक है, एम्ब्रियो की, तो उसमें ब्लास्टूला बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। और अगर आप प्लांट्स देखें, प्लांट्स में जब फ्लावर हो लग रहे होते हैं तो फ्लावरिंग से पहले ओवरी बनती है, ओवरी के अंदर ब्लास्टूला फॉर्मेशन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जिसको इजी बना दिया गया। द नेक्स्ट जो है वो हिस्ट्री है ऑफ प्रोटिस्टा की। सबसे पहले, और ये बहुत ही मेन मैंने हिस्ट्री लिखी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेन पॉइंट्स हैं। जॉन हॉग याद रखें, अर्नेस्ट हैकल याद रखें और ये हर्बर्ट कोपलैंड याद रखें। इन 3 बंदों का नाम याद रख लें, बस इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें हिस्ट्री में ये 3 चीज़ें लिखी हुई। अर्नेस्ट हैकल का जो है वो काम था जिसने 1866 में क्या किया, इसने एक एनिमल्स का ग्रुप बनाया। ठीक है, जो दूसरों में फिट नहीं होता था, लेकिन आप ये देखो, ध्यान से देखो कि इसने ग्रुप बनाया है। ठीक है, इसने किंगडम नहीं बनाया। अर्नेस्ट हैकल ने सिर्फ प्रोटिस्टा का एक ग्रुप बनाया था स्टार्टिंग में। फिर आया हर्बर्ट कोपलैंड। ठीक है, इसने क्या किया, ये जो ग्रुप था जिसको मोनरा, क्योंकि आपको पता है बच्चे, पहले जो प्रोकैरियोट्स थे उनको क्या मोनरा कहा जाता था। ठीक है, उसने मोनरा को, ये असल में मोनरा जो है, जो एक प्रोकैरियोटिक जो है, प्रोकैरियोट्स का एक ग्रुप है। ठीक है, मोनेरा। ठीक है, मोनेरा को एक पहले ग्रुप की फॉर्म में देखा जाता था। ये हर्बर्ट कोपलैंड आया जिसने मोनेरा जो ग्रुप था प्रोकैरियोट का, उसको उठा के किंगडम बना दिया। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ एक डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, सेकंड पे आप देखें जो मैंने यहाँ पर रेड में मार्क किया है कि प्रोटिस्टा में क्या होता है कि 2 ग्रुप, ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। प्रोटिस्टा में 2 ग्रुप हैं, एक प्रोकैरियोट्स के और एक मोनेरा के। ठीक है, यूकैरियोटिक नो न्यूक्लियस, सिंगल सेल और ब्लू ग्रीन एल्जी, ये सॉरी ये हमारे मोनरा में आ जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी एडिटिंग में थोड़ी इशू हो गया। ठीक है, ये जो लेफ़्ट साइड पे, जो राइट साइड पे मोनरा लिखा हुआ है, मोनरा के ऊपर जो हेडिंग है वो प्रोकैरियोट्स की है।
ठीक है। और प्रोकैरियोट्स के बाद मोनरा है, और मोनरा के बाद जो है इसके फीचर्स लिखे हुए हैं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, सिंगल सेल है, और ब्लू ग्रीन एलजी जो है वो इसके अंदर होती है। तो सिंपल आप ये कह सकते हो कि जो हर्बर्ट बंदा है, ये जो हर्बर्ट है, ठीक है, ये हर्बर्ट बंदे ने क्या किया था, एक नौकर को तरक्की दे के सल्तनत दी थी। ठीक है, नौकर कौन था, नौकर था एक मोनरा, छोटा सा ग्रुप था, जिसको तरक्की दी और क्या बना दिया, उसको सल्तनत बना दी, उसको किंगडम बना दिया। ठीक है, और दैट्स इट। ठीक है, और यूकैरियोटिक में इसमें जस्ट यही है कि यूनिसेलुलर थे। ये एक आपके लिए जैसे एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ ये है। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा मिक्सअपली लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स के बारे में ही थोड़ा लिखा हुआ है। ठीक है।